नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। AGCNN न्यूज़ पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्ते दोस्तों, हर साल 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, जो कि हमारी प्यारी हिंदी भाषा को समर्पित एक खास दिन है। यह दिन सिर्फ एक भाषा का जश्न मनाने का नहीं है, यह हमारे संस्कृति, हमारी विरासत और उन चीजों का जश्न है जो हमें भारतीय बनाती हैं। हिंदी सिर्फ एक भाषा से बढ़कर हमारे इतिहास, हमारे मूल्यों और हमारे सपनों से बुनी एक रंगीन चादर है। यह हमारे पूर्वजों की भाषा है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की भाषा है और वह भाषा है जो हमें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करती है। विश्व हिंदी दिवस हिंदी की शक्ति और सुंदरता की याद दिलाता है। ये इसकी समृद्ध साहित्यिक परंपरा, इसके मधुर संगीत और कई तरह की भावनाओं को जगाने की क्षमता पर विचार करने का दिन है। ये उन अनगिनत कवियों, लेखकों और कलाकारों का जश्न मनाने का दिन है, जिन्होंने हिंदी को समृद्ध बनाया है और इसे हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनाया है। तो आइए, इस शुभ दिन पर हम सब मिलकर हिंदी को संजोने और बढ़ावा देने का संकल्प लें, क्योंकि यह सिर्फ एक भाषा नहीं, यह भारत की आत्मा है। इस साल विश्व हिंदी दिवस का विषय बहुत ही खास है, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, हिंदी द ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। यह शक्तिशाली विषय हिंदी के सार के साथ गहराई से जुड़ता है। यह भौगोलिक सीमाओं को पार करके और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को जोड़ने की हिंदी की क्षमता को दर्शाता है। यह सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय गौरव की साझा भावना में हमें एक साथ जोड़ने वाले एक एकीकृत बल के रूप में हिंदी की भूमिका पर जोर देता है। यह विषय हिंदी के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को भी स्वीकार करता है। दुनिया भर में लाखों बोलने वालों के साथ हिंदी अब भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है। समर्पित व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों के कारण यह एक ऐसी भाषा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया और मनाया जाता है। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, यह विषय कार्रवाई का आह्वान है, जो हमें हिंदी की सुंदरता और समृद्धि को दुनिया के हर कोने में फैलाने का आग्रह करता है। विश्व हिंदी दिवस का सफर 10 जनवरी 2006 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ। वैश्विक मंच पर हिंदी को बढ़ावा देने के महत्व को समझते हुए डॉ. सिंह ने 3 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस घोषित करने की पहल की। यह फैसला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा के रूप में हिंदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण था। लेकिन हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय सफर की कहानी 1975 तक जाती है। इसी साल भारत के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम ने 30 से अधिक देशों के हिंदी प्रेमियों और विद्वानों को एक साथ लाया, जिसने हिंदी की वैश्विक मान्यता की नींव रखी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने हिंदी के लिए एक नए युग की शुरुआत की, एक ऐसा युग जो इसकी बढ़ती वैश्विक उपस्थिति और प्रभाव से चिह्नित है। भाग 4, हिंदी का वैश्विक पदचिह्न, सीमाओं को पार करती भाषा। आज दुनिया भर में लाखों लोग हिंदी बोलते हैं। ये भारत और फिजी की राजभाषा है और कई अन्य देशों में एक मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा रखती है। लंदन की चहल पहल वाली सड़कों से लेकर न्यूयॉर्क के जीवंत सांस्कृतिक केंद्रों तक हिंदी दुनिया के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। हिंदी सिनेमा, जिसे बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, की पहुंच ने वैश्विक स्तर पर भाषा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन हिंदी का वैश्विक प्रभाव मनोरंजन के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसे तेजी से वाणिज्य, शिक्षा और कूटनीति की भाषा के रूप में मान्यता दी जा रही है। दुनिया भर के विश्वविद्यालय हिंदी भाषा के कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिंदी भाषी पेशेवरों की तलाश कर रही हैं। हिंदी का बढ़ता वैश्विक पदचिह्न इसकी अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों से जुड़ने की इसकी क्षमता का। भाग 5, कार्यवाही का आह्वान, वैश्वीकृत दुनिया में हिंदी को अपनाना। जैसे कि हम विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं, आइए हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्दों को याद करें, जिन्होंने हिंदी की एकीकृत शक्ति को पहचाना था। उन्होंने कहा, हिंदी उत्तर भारत के लोगों की भाषा है। ये वह भाषा है जिसका मैंने बचपन से इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं आज आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। गांधी जी के शब्द आज के आपस में जुड़ी दुनिया में और भी मजबूती से गूंजते हैं। वैश्वीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान के युग में
हिंदी में राष्ट्रों के बीच एक सेतु के रूप में काम करने, समझ और सहयोग को बढ़ावा देने की क्षमता है। आइए हम सभी हिंदी को अपनाने का संकल्प लें, न केवल एक भाषा के रूप में बल्कि एकता, सांस्कृतिक समझ और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने के साधन के रूप में। आइए हम हिंदी को वास्तव में एक वैश्विक भाषा बनाने का प्रयास करें, एक ऐसी भाषा जो सभी क्षेत्रों के लोगों की आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। धन्यवाद। जय हिंद।